दुख कितना आवे बस परिवार को संग ने छोड़ियो। मनो इनके मारे जब रे पाओ संगे। हमारी अब एक जगह कथा हो रही थी, स्वामी ऐसे ही आके बैठ गए पंडाल में, कृष्ण जन्म हो भाई साहब ऐसे बैठ गए, मटक ये बंध रही थी, ददी कांदा उत्सव हो तो सुबह लड़का ये तरफ बांध रहे थे, ना बांध ना रहे थे। मैंने कहा ये तरफ का नहीं बांध रहा है? बोले गुरुजी ये तरफ हमारे गांव की महिलाएं बैठा थे। सो हमने कही बेने फोर पे मटकिए। कहले हाँ गुरुजी। हमने कहा तुम्हारों की यहाँ बहनों नहीं खोल रही। कहले का हमने कहा जी मटकिए ना फोर पे, इनने घर फोड़ दाए इनने भज्जा फोड़ दाए तो मटकिए ना फोर पे हो। बता रही अब नहीं खोल रही अपनी खराब लग रहा भग जा। कल एक ने जोर अब तो अपन कोई डरा ही नहीं बचो। तन्नक पूछ जजमान से जब दबी है लिफाफा की कि पत्रों ने हो जाए और कौन डर ने कहा आपको। अरे भज्जा तुम तो बहुत अच्छे हो दादा। 6 बजे नो अगर तने लिफाफा ले लें दादा 7 दिन हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की। देखो एक बात से फिर जो एक परीक्षित जी का अच्छा प्रश्न है भगवान सुखदेव जी से, उस पर हम चर्चा करेंगे। परिवार परिवार है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अच्छा जे जाना तुमने कहावत कहां से बनी कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की? या कहावत ऐसी आए, एक राजा है तो उन्हें मंदिर के पुजारी के पहुंचाई खबर कि आज हम दर्शन कर भी आ रहे हैं। पुजारी भारी खुश कि राजा यार 10-5 हजार तो चढ़े है। सो उन्हें पूरे में फूल मूल लगवा दे, मंदिर सजवा दो कि राजा आ रहा है। राजा आए, खूब पूजा पाठ भई, और जो राजा ने दक्षिणा चढ़ाई सुन 5 को निकाल के मंदिर में चढ़ा दो। पुजारी ने कही बताओ 5 हजार के तुमने फूले जड़वा दे। और राजा ने 5 चढ़ाए। पुजारी ने मुट्ठी लाई, बाहर आके बोलो सुनो, राजा ने मंदिर में कुछ दान चढ़ाया है और उसकी बोली लगेगी, जो भी चाहे खरीद ले। सिपाही ने सोची यार राजा ने कितना कम चढ़ाए हुए, तो 10 हजार तो चढ़ाए हुए। कहने लगो हमने 5 हजार में जब मुट्ठी खरीदी। सिपाही जो बड़ो अधिकारी है तो उन्हें सोची यार कल कहूं से केस भी बहुत आओ तो हमें तो लगा था राजा ने मुट्ठी चढ़ा। बोले हमने 25 हजार में लाई। मंत्री ने सोची यार कल राजा ने हीरा जवाहरात भी खरीदे, मुझे तो लगा थी का चढ़ा खाओ। कहने लगा हमने 50 हजार में मुट्ठी खरीदी। उड़ा तुड़ा पूरे गांव में खबर फैल गई कि राजा ने कुछ चढ़ाया है, कल मुट्ठी खोलने हैं। आखिरी बोली कौन की? रात में लगो राजा को पता। राजा चुपचाप को बोली महाराज पूरे हाथ जोड़े जी 1 लाख ले ले। मुट्ठी भर ने खोली। कहूं तेने मुट्ठी खोल दी तो मोरी पूरे राज्य में बेइज्जती हो जाए। सो जी 1 लाख धर ले। सुबह कहावत बन गई कि बंद मुट्ठी लाख की, वो खुल गई तो 5 की। वृंदावन बिहारी लाल की। हमने लगभग पूरी बुंदेली कहावतें ढूंढ ली हैं, पूरी जितनी जो अपने ते चलत हैं, तो हमें जहां से जैसी मिली मन हम ढूंढ ले आए। परिवार बंद मुट्ठी की तरह होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारा भाई उल्टा है, इसलिए हमारी उससे नहीं बनती। हम तुम्हारी बात स्वीकार कर रहे हैं, पर थूक के चाटियो ने फिर। अगर तुम्हें उल्टे से नफरत है और अगर एक बात बारे हो तो फिर अब जो हम कह रहे हैं वो करियो, तुम्हें तो उल्टे से मतलब है। अगर तुम्हें उल्टे से नफरत है तो सबसे पहले जो हाथ काट के फेंको, अगर एक बात बारी हो तो। जो कौन सो हाथ आए? उल्टो हाथ आए। जब 24 घंटा एक उल्टो हाथ तुम्हारे शरीर में रह सकत है तो एक उल्टो आदमी परिवार में काहे नहीं रह सकते यार। इतना दिमाग तो लगाओ, इतना तो लगाओ। और एक उल्टे के संगे एक सीधे, जो कौन सा हाथ आए सीधो, एक सीधे के संगे एक उल्टो रहते है। जो गौ मंदिर पुजारी से कहीं प्रसाद दे, जो हाँ जो उल्टो। पुजारी ने कहीं भग उल्टे, तुम्हें नहीं दे रहा है, ये को नहीं पूछे रही उल्टी को, जो भग जाओ रोन लगो। सीधे ने पूछी काय रो रहा है, उल्टे ने कही पुजारी ने भगा दो। कह रहा हो तो तुम उल्टे हो, प्रसाद ने दे। सीधे ने कही हमारे संगे चलो हम देखत पुजारी को।
अब तो नहीं भगाओ। एक सीधे के नीचे एक उल्टो लगो है कि नहीं लगो? ऐसा ही ले तुमने प्रसाद, अरे पुजारी ने प्रसाद दाओ, इन्हें पी लाओ, जो फिर रोन लगो रही। इन्हें कही अब काय रो रहा है? जो कहने लगो हम भगत गए, भगत आए, प्रसाद तुमने ले लाओ। जो बोलो तना साता पकड़ो, देखियो हाथ। हर आदमी की आदत है चरणामृत लेवे के बाद। तो जब एक सीधे के संगे एक उल्टो चल सकत है तो तुम परिवार में अच्छा कछु कछु हमें मिल जाते हैं भाई साहब। जैसे कोई गांव जाए और अपन बैठे और बे आके बैठे और उन्होंने अपनी रामायण चालू करी। कई गुरु जी हमारा पूरा गांव तो लंका आया है, हम तो इतने जी आ रहे, हम तो काट आ रहे थे, हम तुरंत समझ जात के राक्षस तें खाओ रे। भाई एक आदमी खराब हो सकत गांव में, 2 खराब हो सकत, 10 खराब हो सकत, 25 खराब हो सकत, पर पूरा खिमला सा खराब नहीं हो सकत। जे को हमसे जा कहते गुरु जी हमारा गांव तो राक्षसों के हम तो जी रहे, हम समझ जाते के पापी तें कहा रे तेरी क्वेश्चन बनत कहा गांव भर में पूरा गांव। हम तो तुरंत फिर उसे व्यवहार खत्म कर दिए। हमारे सामने विभीषण बन के आ गए गाय, पूरा गांव लंका होगा, तुम संत हो गए थे पेदा, तुम यहाँ हो पापी जो हमसे कह रहे थे। अब ने कहा जो हम सोच जी ने कही जो वो जान गाओ, हाँ जी ने कही जो हम जान गाओ जो महाराज ने तो गत करता ही हमारी। अब क्या और सीधी 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 ने कहा जहां तक बात पहुंचाने थी उतने तक पहुंच गई। निवेदन परिवार में प्रेम रखो, क्योंकि जिनके परिवारों में प्रेम है वही परिवार सुखी है। पैसा से उसको नन्या रे वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, हम खुल के हंसते हैं फकीर होते हुए। अपन हंस तो रहा है जो हो जैसो देखिए नहीं अच्छे खुश रहो तुम तो। जरूरत उतना ही है एक ट्राली सूखी लकड़ियों की। आओ ये सुन के अपन गरीब है सो 18 ट्राली लगे, अबे बड़े आदमी है सो एक ढूंढरा में धुंधा कजे। हाँ तो उतना ही सूखी उनको सूखी अपन खो, इतनी सी सफेद थैलिया में हम उतना ही में पैसा वाए। हाँ ये तो जरूर हो सकत कि हमारे मोड़ी मोड़ा बरभान फेंक यहाँ कहा पैसा नहीं बच जाओ उनके इलाहाबाद चले जाए सो तुम उतने कराई गए सो तुमने कर का लाओ। हम भी व्यत 2-3 साल में आई जे बरभान सब इलाहाबाद में। ऐसे अच्छे मस्त रहो, प्रसन्न रहो, जिंदगी बहुत प्रेम कीजिए और भजन करते रहो कि जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। हरि बोल। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं। आइए महाराज जी। सुख आनंद की बेला में कोई परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर गौहर वाले महाराज जी उपस्थित हैं, मैं प्रणाम करता हूं।
पर करना चाहिए, पर करना चाहिए। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए। झूठ कपट छल छंद छिद्र से कोई भी डरता नहीं, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए। पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए। महामंडल उपस्थित हैं, आपके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है। और मां नारायणी रामायण मंडल खिमलासा की ओर से गौशाला के लिए 5100 रुपए की पवित्र दान राशि भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी युवाओं के लिए। ऐसे ही भगवान के चरणों में झूठ कपट छल छंद छिद्र से बात नहीं, आप तो स्वागत करो, चर्चा नहीं थे कुछ हम करत। दाग लगे मन की चादर पर धोलो नाम की साबुन घिसकर, दाग लगे मन की चादर पर धोलो नाम की साबुन घिसकर, जब छुपे न लाख छुपाए, जब छुपे न लाख छुपाए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। कल कथा में आपने भगवान के 16,108 विवाह की चर्चा सुनी। भगवान के यहां 10-10 संतानें हुई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान, आपने कथा के दौरान कहा कि भगवान दीन बंधु थे, तो क्या भगवान ने दीन बंधु नाम को कहीं सार्थक किया? तो सुदामा चरित्र सुनाया गया। हम आज सुदामा चरित्र में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, पर निवेदन ये कर रहे हैं, हम एक बात सुदामा चरित्र से निकाल लो। जिस व्यक्ति का तुमने अपराध किया है, जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे तब तक भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। यह सुदामा चरित्र का सार है। उदाहरण, गलती झगड़ा हम मां से करते हैं, झगड़ा हम पिता से करते हैं, झगड़ा हम पड़ोसी से करते हैं, और माफी मांगने भगवान के मंदिर जाते हैं। मंदिर में बैठा हुआ भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। जब तक तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें माफ नहीं कर देगा, तब तक मंदिर में बैठा हुआ भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। अपराध सुदामा जी ने किसका किया? भगवान का। गुरु माता ने चने दिए, इनने भगवान के हिस्से के खा लिए। अब सुदामा ने कितना भजन किया जीवन में, पर संकट जैसे का तैसा रहा। और जिस दिन जाकर भगवान कृष्ण से अपने अपराध को कबूल लिया कि मैंने चोरी से चने खाए, उसी दिन से सुदामा के बारे न्यारे हो गए। तो अपराध जिसका किया है, माफी भी तुम्हें उसी से मांगनी पड़ेगी। तब मंदिर में बैठा भगवान तुम्हें माफ करेगा। घर में कलह कर रहे हो और 2 ही टाइम पूजा भी कर रहे हो, 24 घंटे माला भी चल रही है और 24 घंटे अनर्गल शब्दों में मुंह भी चल रहा है। माला का क्या मतलब निकला, आप बताओ। तो सुदामा चरित्र का यही भावार्थ है कि जिसका अपराध, माफी भी उसी से मांगनी पड़ेगी। तो कहीं जाकर के
जीवन में सुकून और आनंद की प्राप्ति होगी। सुदामा जी गए, चावल ले गए, भगवान ने 3 मुट्ठी चावल में सुदामा को सब कुछ दे दिया। सुदामा जी लौट के आए। फिर कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन आज की कथा में दूसरी तरफ खींच रहा हूं। आखिरी में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से एक प्रश्न किया कि सुखदेव जी को भी हंसी आ गई पूरी कथा में। आखिरी प्रश्न जो परीक्षित का था, सुखदेव जी अपने आप को रोक नहीं पाए हंसवे के मारे। और सुखदेव जी समझ गए जिस काम के लिए हम आए थे हमारा काम हो गया। क्या काम? हम परीक्षित को मौत पे विजय दिलाने आए थे और वो काम मेरा हो गया। आखिरी प्रश्न क्या है? परीक्षित जी बोले तुम तो हमें जा बताओ कि हमारे बब्बा अर्जुन की शादी सुभद्रा दादी से कैसे भई थी। सुखदेव जी हंसन लगे कि बताओ। 20 मिनट बाद एक मानने हैं सांप आ रहा हो, माने को मौत को भाई न कर गाओ, जो मौत जीत गाओ। मौत को जीत जाना ही मौत का भय खत्म होना है। जितनो बड़ो पापी हुज्जे वो उतनो ज्यादा मौत से डरात है, जब को गारंटी जानियो। जितने ये क्रिमिनल होते हैं जी मारे भी भयंकर डरात। संतों हो कोई वरन अब ले चलो। कबीरदास जी ने कही है कि मौत से या जग डरे पर मोरे मन आनंद, और मरने पर ही पाऊंगा मैं तो पूर्ण आनंद। जब मरेंगे जब तुम्हें मिलेंगे हम। सुखदेव जी खुश हो गए, बोले परीक्षित ऑपरेशन सक्सेस हो गया। हम तुम्हें मौत को भय छुटावे आए थे, अब तुम्हें मौत घरे ठाड़ी और तुम्हें ब्याह दिखा रहा हो, तो चलो अब हम तुम्हें तुम्हारे बब्बा अर्जुन की और सुभद्रा दादी की शादी सुनाएं। क्या हुआ? एक दिन बलराम ने, दाऊ ने कन्हैया से कहा, रे कन्हैया। बोले हाँ दाऊ। बोले देखो कन्हैया, तुम्हें तो कोई घर दौर की चिंता है नहीं, अब बहन सुभद्रा विवाह के लायक हो गई है, कहूं लड़का देखो। अब भगवान बोले दाऊ जब तुम हो तो हमारी क्या जरूरत है। बलराम जी बोले तो कन्हैया एक लड़का तो हमने देखो है, कर दें। ये समय पावर में है, वर्चस्व अच्छा है। अच्छा नाव खोलो ने लड़का को। भगवान ने सोची अर्जुन की या कह रहा है, वो बलराम जी कह रहे थे दुर्योधन की। भगवान बोले जाओ दाऊ, अगर तुमने देखो है तो अच्छो ही कहा हो। तो बलराम बोले हम पहुंचा रहे टीका। बोले पहुंचा दे। ये दुर्योधन का टीका चलोगा। लड़का की बात ही नहीं खुली। भगवान ने जब कार्ड देखो कि सुभद्रा संग दुर्योधन, और भगवान ने कही हमारी बहनों दुष्ट के भी आई जाए। अब भगवान ने सोची दाऊ ने तो हमसे पूछी थी, गलती दाऊ की भी नहीं, हमने हाउ भारी। भगवान ने सोची का करें। सो भगवान पहुंची सुभद्रा के बहन के। बोले सुभद्रा, हमने पुरुष तो एक से एक देखे, पर जो अर्जुन है सो पुरुष नहीं है दुनिया में। और भगवान ने इतनी तारीफ करी सुभद्रा के सामने अर्जुन की कि सुभद्रा मन ही मन अर्जुन से प्रेम कर बैठी, मन ही मन। भगवान बोले सुनो सुभद्रा, अर्जुन जी सो चरित्रवान नहीं है दुनिया में। बोले कैसो? बोले भगवान अब सुना रहे हैं अर्जुन की। एक बार बोले हम और अर्जुन का इंद्र के, दुनिया में इंद्र से अच्छा मृदंग वादक पैदा नहीं हुआ आज तक। इतना अच्छा मृदंग दुनिया में कोई नहीं बजा सकता जितना अच्छा अर्जुन बजाते थे। और जब अर्जुन ने इंद्र की सभा में मृदंग बजाओ, उर्वशी नाम की अप्सरा पागल हो गई, मोहित हो गई। इंद्र बोले सरकार तो नकाबाज बढ़ा दे भज्जा, और कहा आज की तो बात ही है, आओ। राम इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा कि सरकार आज रुक जाओ। भगवान बोले ठीक है रुके जा रहे, कल फिर प्रोग्राम हुई कार्यक्रम, फिर चले जाए। अलग कमरा में अर्जुन रुक गए, अलग में भगवान रुक गए स्वर्गलोक में। भगवान ने कहा देखो रात के 12 बजे उर्वशी चुपचाप अर्जुन के कमरा तरफ जा रही, सो पीछे से भगवान पहुंचे। भगवान खड़े हो गए कमरा के बाहर। अर्जुन तो बैठे बैठे कृष्ण 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 भजन कर ही रहे थे। जो उर्वशी को देखा, अरे देवी तुम। उर्वशी बोली अर्जुन धन्य है तुम्हारे लिए, मेरी इच्छा है कि तुमसे मेरे को एक पुत्र हो जाए बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अर्जुन बोले देखो उर्वशी, जरूरी नहीं है कि जैसो पिता होए उसो ही पुत्र होए। जरूरी नहीं है कि जो बाप के गुण है वे लड़का मेरे में। अपन ने अक्सर करके देखो है, अक्सर करके अगर पिता आत्मदेव जैसो ब्राह्मण है तो कहो के घर में धुंधकारी जैसी औलाद हो जाए।
और कहो बाप हो हिरण्यकश्यपु जैसो राक्षस, कहो के घरे प्रहलाद जैसी औलाद हो जाए। ये तो कई पूर्वजों के पुण्य जानियो कि बाप हो राजा दशरथ और लड़का कहूँ राम हो जाए, तो समझ लियो कि तुम्हारे पूर्वज भारी पुण्यात्मा कहा है। न आत्मदेव के धुंधकारी और हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद होते आज के समय में। नहीं नहीं अर्जुन, मुझे तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए, तुम्हारे जैसा स्वरूपवान, तुम्हारे जैसा धनुर्धर, तुम्हारे जैसा गायक, तुम्हारे जैसा मृदंग बजाने वाला, युद्ध कौशल में पारंगत। अर्जुन बोले देखो देवी, हम बार बार कह रहे कि जरूरी नहीं है हम जैसो, ये बोले हमें बिल्कुल तुम जैसो चाहिए। अर्जुन ने कहा भगवान सुनिया रहा है छुपे छुपे क्या कह रहे हैं अर्जुन उर्वशी से, देवी मेरे समान पुत्र जनो यदि, किंतु जो न बाण विद्या का ज्ञाता हो, तो कल को तुम कहोगी अर्जुन तुम कैसे दान दाता हो। उर्वशी बोली नहीं हमें लड़का चाहिए तुम ही जैसो। अर्जुन ने दो ही हाथ जोड़े और कहा देवी मान लो आज से कि मैं ही तेरा बेटा और तुम ही मेरी माता हो, हम जैसो चाहे तो हम ही को बना ले। भगवान ने दौड़ करके अर्जुन को हृदय से लगा लिया, धन्य रे अर्जुन, हम तो तुम्हारी परीक्षा कर रहे थे। भगवान बोले ऐसो चरित्रवान है अर्जुन। देवी बीच बीच में हमों की दवाई भी करत रहे। एक बार कहा भाव अर्जुन आज सवेरे सवेरे भगवान उठे सूखे, तो भगवान ने लगेड़ आई और भगवान बोले हे मेरी माया। अर्जुन बोले कहा प्रभु जब माया को आए। भगवान बोले तुम्हारी भाभी। अर्जुन बोले तुम हमें मिलवाओ ना कब। भगवान बोले सबसे मिल गई, माया भाभी से भरने मिल गई, भारी खतरनाक है। अर्जुन बोले नहीं नहीं हमें तो मिलने हैं। देखो अर्जुन ने मिलो खराब है भाभी, नहीं नहीं मिलने। भगवान बोले तुम देते मिलवाने हैं। अर्जुन भूल गए रे, भगवान भूलने लगे। एक दिन भगवान ने मंदारी को बनाओ रूप, दो लाए बंदरा और अर्जुन की सभा के बाहर पहुंच गए और डमरू बजा दे। है कोई सूरमा जो मेरा खेल देख सके? अर्जुन के रोंग ठाड़ी हो गए। मंदारी धरा देखा खेल। भगवान बोले साहब दो प्रकार को खेल जाना था, एक हल्को एक बड़ो। अर्जुन ने सोची पहले हल को देख लाए, अच्छो लगे तो बड़ो देखें न भगा दे। अर्जुन बोले ए मदारी हल को खेल दिखाओ। पूरी के नहीं पाएंगे। भगवान ने चढ़ा के कुर्ता की बाह जब दाव नहीं अर्जुन के कनपटा में सो माय कुर्सी के उड़गा अर्जुन उड़द जा रहा है अर्जुन। अर्जुन ने सोची बड़ी तो कराई के हल्के खेल की काई कहूं बड़े की कह देते तो कुर्सी पे निपट जाते। आप सोची जैसे बने हैं घरे तो आई जे हैं, बीच में कुर्सी अलग अर्जुन अलग, नीचे हो गिर रहा है। अर्जुन आके खजूर पे गिरे। अर्जुन ने सोची चलो हम घर ढूंढ ढाड़ के चले गए हैं। अर्जुन ने नीचे कहा देखो कि एक इतने लंबे लंबे दांत एक खब्बीसनी पिशाचनी बैठी है, वो कह रही है कि हमें मानव के मांस की बास आ रही है। अर्जुन ने सोची यार ये अच्छे तो गिराई के मार जाते, तुरंत प्राण खड़ा जाते, अब जा चींत चींत के खे है। उन्हें अर्जुन को उतारो खजूर पे से। अर्जुन को देख के बोली हम तुम्हें खाएंगे नहीं। बोले फिर? बोले हम तुमसे शादी करेंगे। अर्जुन ने कही देखो का भाव बनी बता जब पिशाचनी से ब्याह करने पड़ रहा। अर्जुन ने सोची ब्याह कर ले, जो अंदर मौका मिल सो तो भाग ले हैं। ब्याह करो इनके 60 लड़का भाई। कितने 60? हमारे पंडित जी हरे बैठे हैं। हर साल जो पंचांग में संवत्सर बदलत है 60 संवत्सर होते हैं। ये अर्जुन और माया के बाल बच्चे हैं। 60 मोड़ी मोड़ा घेरे रे अर्जुन रो रहा बीच में। एक दिन अर्जुन को खबर आ गई का देखो अर्जुन ने कि वह पिशाचनी किया गई कि हम शाम को आ रहे हैं और हम पूरे मॉर्निंग में रोत नहीं मिले, सबको बना खुआ दियो। अर्जुन रोत रहा है, सुबह भी चली आता रहा है। वह कह गई थी ना हम शाम को तुम्हें उल्टे आगी में लटके हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि शाम को भाई आज पूरे मॉर्निंग मोड़ा चिचे आ रहे हैं। सुने अर्जुन के दो ही घोड़े बांध के पेड़े से बांध के आगे लगाई रही थी। जो अर्जुन को खबर आ गई कि मैंने भगवान से कही थी कि माया भाभी से मिलवा दी जाई तो नहीं। जो इतनी खबर आई तो दूसरे समय अर्जुन कुर्सी पे भगवान डमरू बजा रहे। भगवान बोले राजा साहब बड़ो खेल दिखाएं। अर्जुन तुरंत कूद के चरणों में गिरे। बोले कन्हैया तुरे हाथ जोड़े, आज तो जब माया भाभी हमारे घरे आई सो आई, अब छिड़किया ने चढ़े हमारी जिंदगी में, न हमें उसे रिश्तेदारी पालने न हमें मिलने। भगवान बोले सुभद्रा और सुनो समय समय पर हम अर्जुन का सहयोग भी करते हैं। बोले कैसो? एक बार का भाव अर्जुन एक वाटिका में फूल चुन रहे थे। हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी को तरफ विनोद को मन होगा, हंसी मजाक को
अर्जुन से बोले ये फूल कैसे तोड़ रहा है? हमसे बिना पूछे तुमने फूल कैसे तोड़े? हम हुआ है बगीचा। अरे तो अर्जुन बोले पूजा को तोड़ रहा है। हनुमान जी बोले भली पूजा को तोड़ रहा है, और हमसे बिना पूछे काय तोड़े? कौन की पूजा को तोड़ रहा है? बोले बांके बिहारी की। हनुमान जी बोले तो तोड़ ले। अर्जुन बोले काय? अब बोले जब तुम आओ भगवान ही चोर है तो तुम तो चोरी कर हो ही। अर्जुन बोले तुम सुनो, हिसाब से बात करेंगे, तुम को आओ। हनुमान जी बोले रे भैया राम जी की सेना में हथे बंदरा, जब से ही रह रहा है। अर्जुन बोले तो तुम क्या कह रहे, हमारे ठाकुर जी चोर हैं? तुमने को शर्म नहीं लगी रे? तुम्हारी सेना में वे हनुमान जी जैसे बने रहे और राम जी को पुल बनाने पड़ो। हनुमान जी बोले तुम होते तो क्या करते? बोले हम बाणों को पुल बना देते। हनुमान जी बोले अर्जुन तुम पता है रे तो को है? तो बोले को द्वयंद मयंद नील नल अंगद गद विकटास ओके हेरी वाहन निसठ सठ जाम बंत बलरास। अर्जुन बोले को हो तो हम निकार देते। हनुमान जी बोले तो सुन ले, फिर तुम जितने बंदरा निकारते तुम अकेले हमें निकार दे तो हम तुम्हें जान जाएं। फिर अर्जुन बोले तो कछु हार जीत। हनुमान जी बोले तुम बताओ। अर्जुन बोले तो सुनो, अगर पुल टूट गओ तो हमें तन चिता बना के जल जाए। हनुमान जी बोले ने टूटे तो तुम जो कहो हम वो करें। अर्जुन ने एक बाण निकाला, एक बाण के करोड़ों बाण सागर पे पुल बन गओ। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और जो पांव धरो पुल को पता नहीं पर कहां गओ, चरमरा गओ सब लोग। हनुमान जी बोले अब क्या कर रहा है? अर्जुन बोले क्या कर रहे मारे हैं? हनुमान जी बोले चलो हो गई मजाक, हमको उसने के हैं। अर्जुन बोले नहीं है तो हम बात बारी मारे हैं। अर्जुन लकड़ियां बीनने लगे, चिता बनावे। हनुमान जी ने बांके बिहारी से कही सरकार आओ, आप तो हमें जाना तो हम तो मजाक कर रहे थे, वो तो सांच मार भी तैयार हुआ। आओ भगवान मां से ब्राह्मण को रूप धर के साधु को आ गए। अर्जुन बीन रहे थे लकड़ियां। भगवान बोले जल्दी जल्दी बीनो। अर्जुन बोले काय? बोले कहां करे बनावे नहीं बीन रहे। अब वो चिता बनावे बीन रहा होता। अर्जुन बोले कहां करो नहीं मार रहे, हम मारे आ रहा है। भगवान बोले काय मर रहा है? अर्जुन बोले को वो बंदरा बैठो, हमारी उस शर्त लगी थी कि अगर पुल टूट गया तो हम मर जाए। भगवान बोले मर जाओ चज्जे बात बारी को। हनुमान जी बोले दद्दा तुम्हें सुन जाविया बुलाओ, तुम और सर जा रहा यार करे मराई जाओ चज्जे बात बारी को। भगवान बोले नहीं नहीं बात को मारो न मरो तो क्या मतलब, मर जाओ चज्जे मर जा बीनो जल्दी जल्दी। हनुमान जी बोले दद्दा समझाओ आरो को। भगवान बोले पर अर्जुन मर का रहा है? बोले हमारों में शर्त बंधी थी। बोले दो ही जनों में। बोले हाँ, तीसरो कौन गवाए है तो? बोले नहीं तीसरो कौन गवाए ने तो। भगवान बोले तो काय की शर्त? जब तीसरो है तो ही नहीं, फिर से बंद सका शर्त। हनुमान जी बोले हाओ। अर्जुन बोले हाओ। तो अब हम गवाए कहा है, हम करें फैसला, बनाओ पुल। अर्जुन ने फिर बाण निकाला और एक बाण के लाखों बाण। हनुमान जी ने एक एक रोम में हजार हजार कुंटल के पत्थर बांधे और कहा जय श्री राम, एक पांव धरो पुल हलो तो मनो टूटो ने। हनुमान जी ने और जोर लगाया जय श्री राम, दूसरो पांव रखो पुल हलो तो पर टूटो ने। हनुमान जी ने कहा देखो कि पुल के नीचे से पानी में खून की धार बह रही है। हनुमान जी ने जो पुल के नीचे देखो, बांके बिहारी कंधा लगाए खड़े हैं पुल के नीचे। हनुमान जी उतर के चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले देखो हनुमान, तुम यहाँ हमारे बहुत खास, तुम क्या हुआ उतार सत्संग रहे, तुम हमारी ने माया में मोहित हो, तुम सब जानत। ये अर्जुन की है नई नई भारती, और कहूँ ये को विश्वास टूट गओ तो गड़बड़ हो जाए ऐसे। हनुमान जी बोले सरकार ठीक है। अर्जुन बोले तुम हार गए शर्त। हनुमान जी बोले हाँ हार गए। अब बताओ तुमने कही थी कि तुम जो कर हम कर हैं। हनुमान जी बोले मंजूर है। अर्जुन कछु कहते भगवान खड़े थे, बोले कछु न मांग लियो। बोले फिर? बोले इनसे जो वचन हरवाओ कि जब महाभारत को युद्ध हुज जाए सो तुम्हें हमारे रथ पे बैठ के हमारी रक्षा करने पर। हनुमान जी तुरंत भगवान की तरफ देखे, बोले वहां के बिहारी सरकार हम जान गए, जब पूरी लीला तुमने करवाई हम जान रहे थे, हमने तुम्हें यहाँ बुलाओ, रचना तो तुम आई आए सो फंसा हम यहाँ गए। हनुमान जी ने कहा ठीक है अर्जुन, जब महाभारत का युद्ध होगा तो अर्जुन की भगवान रक्षा भी करत रहे। और भगवान बोले सुनो देवी, अर्जुन जैसा मेरा दुनिया में दूसरा कोई भक्त भी नहीं। अर्जुन को भजन पता है कैसे हुआ? तो एक बार बहुत समय होगा तो अर्जुन बिहारी जी से मिलवे गए द्वारका।
बैठ के चर्चा भाई, और जैसा ही चर्चा भाई, अर्जुन बोले प्रभु हम बहुत थक गए, अगर आप कहो तो हम तना लेट लाए। भगवान बोले हमारे कमरा में चले जा ससुर आइयो। अर्जुन लेट गए। इतने में आई रुक्मणी, बोली प्रभु प्रसाद बन गओ। भगवान बोले देवी सुनो, ऐसो नियम है कि घर में अगर मेहमान हुए अब भोजन कर ले तो मांस के तुल्य मानो जाते। अर्जुन मेहमान है, वो बुला ले आए। रुक्मणी जी बोली हम जा रहे बुलावे, और जो रुक्मणी महल में गई तो का देख रही अर्जुन सो रहे हैं, नींद लगी है, आंखों में से आंसू बह रहे और ओंठों में से आवाज निकल रही है, श्री कृष्ण शरणम ममो, श्री कृष्ण शरणम ममो। रुक्मणी ने दो ही हाथ जोड़े, बोले धन्य है अर्जुन, हम और जगत में भगवान को नाव नहीं ले रहे और तुम सोवे के बाद भी भगवान को नाव नहीं भूल रहे। रुक्मणी ने सोची खा ले जब उनको खाने हुज्जे, हम तो भजन कर रहे हैं अर्जुन के संगे। कभी किसी संत के साथ कीर्तन करने का मौका मिल जाए, किसी भजनानंदी के साथ कीर्तन का मौका मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझना। बैठ गई रुक्मणी, वो तई बेबी कीर्तन करने लगी। सत्य भामा आई सुबह अपनो लहंगा पकड़ के उतई नचन लगी। 8 ही रानी आई बुलावे अर्जुन को, 8 ही कीर्तन में बैठ गई। 8 पटरानी बैठ गई कीर्तन में। इतने में आए नारद जी। कहा प्रभु आज माताएं नहीं दिखा रही, कहां गई? भगवान बोले रे पता ही नहीं है क्या हो रहा हो, जो आ रहा हो जो जा रहा हो वो लौटा ही नहीं रहा हो, जो भी जा रहा है वो लौटा ही नहीं रहा हो। जय जय विराज सर्वजीत भैया विराज हो, हमारे जिला सदस्य महोदय भैया सर्वजीत सिंह जी कनोनी, उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी बोले प्रभु हम जा रहे हैं बुलावे, और जो नारद जी गए तो क्या देख रहे हैं, कौन रो रहा हो, कौन नच रहा हो, कौन गा रहा हो। नारद जी ने सोची भगवान भली नाराज हो जाए हमसे, मन जो मौका तो हम भी ने छोड़ कीर्तन को। सुबह भी बैठ के उतई तमूरा कीर्तन चालू हो गो के हे भक्त बिंदु के प्राण प्यारे, नमामि कृष्ण नमामि राधे। हे भक्त बिंदु के प्राण प्यारे, नमामि